तो जय हिंद, वंदे मातरम भाइयों। तो आज हम बात करने वाले हैं सीबीआई और सीबीआई को दिए गए केस सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में। तो गाइस, पहले मैं आपको बताऊं कि सुशांत सिंह का जो केस है आज के टाइम में सीबीआई को दे दिया गया है। अब इसकी आगे की जांच सीबीआई करेगी। पहले हम जान लेते हैं कि इस केस को सीबीआई देने का मेन कारण क्या था। तो गाइस, सुशांत सिंह राजपूत का जो डेथ हुई थी वो हुई थी 14 जून 2020 को। सुशांत सिंह राजपूत जी ने सुसाइड कर लिया और वो हमारे बीच अब नहीं रहे। अब लोगों का मानना ये है कि ये जो सुसाइड हुआ है वो सुसाइड नेपोटिज्म या फिर उनकी गर्लफ्रेंड के प्रेशर के कारण से या और भी बहुत सारे जो एलिगेशन लगा के बताया जा रहा है। तो गाइस, इसके रिलेटेड कुछ दिन बाद उनके पिताजी के सिंह ने एक एफआईआर दर्ज की पटना के राजीव नगर में, जहाँ की उन्होंने कहा कि उनकी गर्लफ्रेंड ने उनसे जो है 15 करोड़ रुपये उनके 15 करोड़ रुपये का गबन कर लिया है और वो उनकी प्रॉपर्टी, उनके पैसों से प्रॉपर्टी जो है खरीद रही है। इसके बाद बिहार पुलिस गई मुंबई को और वहाँ उन्होंने बिहार पुलिस के जो अधिकारी थे उन्हें मुंबई में किसी प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं दी गई मुंबई पुलिस की तरफ से, और कहा गया कि आपको जो है जीरो फायर के तहत आना चाहिए था। इसके बाद उन्हें वहाँ के जो पटना के जो एसपी हैं विनय तिवारी, उनको जो है क्वारंटाइन कर दिया गया बिना किसी सूचना के, और उन्हें एक बहुत सारे उनके साथ बदसलूकी की गई। वो एक आईएएस ऑफिसर है और उन्हें किसी प्रकार कोई भी फैसिलिटी प्रदान नहीं की गई और उन्हें ज़बरदस्ती क्वारंटाइन कर दिया गया। ये वीडियो आप सबने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे। अब हम बात करते हैं कि इसके बाद हुआ क्या कि एक नया स्टार्ट हो गया, बिहार वर्सेस मुंबई, मुंबई वर्सेस बिहार, और दोनों स्टेट एक दूसरे में लड़ने लगे। जिसके बाद नीतीश कुमार ने कहा कि अगर सुशांत जी के पिताजी के सिंह अगर कहें कि सीबीआई इंक्वायरी, तो सीबीआई इंक्वायरी हो सकती है। तो उसके बाद अगले ही दिन सुशांत सिंह के पिताजी ने कह दिया और नीतीश कुमार सीबीआई इंक्वायरी के लिए सेंट्रल को कह दिया। अब हम समझते हैं कि सीबीआई सबसे पहले कब गठित हुआ, ये कब से इसका दौर चालू हुआ, और आज के टाइम पे सीबीआई के अध्यक्ष कौन है, सीबीआई के निर्देशक कौन है, सीबीआई किसके अंतर्गत काम करती है, सीबीआई का कार्यकाल कितने साल का होता है, सीबीआई की सीमाएं कितनी है और सीबीआई जांच किस हद तक कर सकती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सीबीआई का गठन कब हुआ था। सीबीआई का गठन हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1941 ईस्वी में ब्रिटिश भारत के युद्ध विभाग के द्वारा इसने एक विशेष टीम गठन की, और इसका ये काम था कि जो युद्ध में हो रहे हथियार के गैरकानूनी और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इस टीम का गठन किया गया था। 1942 ईस्वी में इसे रेलवे में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इस कमेटी के अंदर रेलवे विभाग को भी ला दिया गया, और इसके बाद ये रेलवे पे भी जांच कर सकती थी। बस फिर 30 सितंबर 1946 ईस्वी को इसे एक और संशोधन किया गया और इसे दिल्ली विशेष पुलिस की स्थापना की गई, और इसे 1946 ईस्वी में इसे अस्तित्व में लाया गया। फाइनली इसे 1 अप्रैल 1963 ईस्वी में इसे सीबीआई का गठन किया गया, और इसके अंदर जो आने वाले सेक्टर थे वो जैसे थे आयात निर्यात के मामले थे, देश विदेश मुद्रा का निगमन, पासपोर्ट, सेंट्रल के कुछ गुप्त मामले, समुद्री अपराध एवं एयरलाइंस के जो अपराध थे, ये सब सीबीआई जांच करती थी। जैसे कि भागलपुर अध्याकरण और भोपाल गैस दुर्घटना चीज़ की जांच के लिए कहा गया है। फिर फाइनली जुलाई 2001 में इसमें और कुछ चेंजेस किए गए, क्योंकि जो केस से हर सेक्टर केस इसी को देने जा लगे, जिससे कि सीबीआई का लोड थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया। इसके बाद थोड़ा सा इसमें चेंजेस लाए गए। जैसे पहले में इसमें ला गया भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, विशेष अपराध, अभियोजना, प्रशासन विभाग, नीति और समन्वय विभाग, और केंद्रीय एवं वैज्ञानिक से जुड़े जो भी घोटाले या कुछ भी स्पैम होता था उस चीज़ की जांच के लिए सीबीआई को कहा जाता था। और सुशांत सिंह राजपूत जो केस आता है वो केस आता है विशेष अपराध में, जो कि एक विशेष अपराध है, और इसके जो निगरानी में जो भी कुछ हुआ इसका जांच करने के लिए विशेष अपराध के तौर पे से जांचा जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि आज के टाइम पे ये जो टीम है सीबीआई की, ये जो जितनी भी रिपोर्ट है ये सबमिट करती है जाके प्रधानमंत्री के पास, और इसका जो टीम का अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री है, और सीबीआई के जो निर्देशन है डायरेक्टर हैं वो हैं ऋषि कुमार शुक्ला। और जो सीबीआई की टीम की जो टीम की एक कमेटी होती है, इस कमेटी के लोग जो होते हैं, सदस्य जो होते हैं, वो होते हैं
गैसी पार्टी के नेता जो कि सबसे बड़े हैं, उसके छोटी मोटी जो विपक्षी पार्टी के नेता, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश इस टीम के मेंबर होते हैं और उनकी निगरानी में सारी रिपोर्टें सबमिट की जाती है। अब सेंट्रल पे एक सीबीआई पे एक क्लेम हमेशा लगा रहता है कि ये सेंट्रल के अधीन होने के कारण ये कभी सेंट्रल के विरुद्ध में कोई भी काम नहीं करती। वैसे जाना जाए तो सीबीआई जो है बहुत ही निरपेक्षता के साथ किसी काम को करती है, मगर आज के टाइम पे ये थोड़ा सा सच बात है, क्योंकि ये सीबीआई जो है सेंट्रल के अंदर काम करने के कारण ये हमेशा सेंट्रल के सपोर्ट में ही कोई भी कार्य करती है, उसके बाद उसके कभी विपक्ष इसके कभी विरोध में ये काम नहीं करती है। और ये एक तरह सा इसका ये नेगेटिव पॉइंट है। और 1978 ईस्वी में एलपीसी की जो कमेटी थी उनके द्वारा कहा गया कि जो सीबीआई को है उन्हें आत्मनिर्भर कर देना चाहिए, उन्हें किसी के अंदर काम करके किसी के अंदर उन्हें रिपोर्ट नहीं करना चाहिए, बट ये चीज़ अप्लाई नहीं हुई। उसके बाद फिर 2007 ईस्वी में द्वितीय प्रशासनिक प्रणाली के तहत एक नया नियम लाने की बात की गई, बट अभी तक ऐसा कोई भी नियम इस प्रणाली में नहीं लाया गया है। अभी तक जो चल रहा है वैसा ही चल रहा है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। वैसे अभी के टाइम पे सुशांत सिंह राजपूत के केस में उनकी गर्लफ्रेंड पे क्लेम लग चुका है कि उन्होंने जो है इनकी सुसाइड करने के लिए उकसाया, मगर अभी सीबीआई इंक्वायरी के लिए कोर्ट ने कहा है कि पहले हमें पूरे सारे जितने भी सबूत हैं वो सबमिट करें आके, उसके बाद सारे सबूत सीबीआई को हैंड ओवर हो जाएंगे। 11 अगस्त तक में ये कहा गया है। उसके बाद सीबीआई अपनी इंक्वायरी चालू करेगी और इसके बाद गाइस आगे की प्रक्रिया चल रही है। गाइस अगर यहाँ तक वीडियो को आप देख चुके हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल 1 मिलियन न्यूज़ को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन डालें, क्योंकि गाइस मैं नॉलेज से रिलेटेड वीडियो डेली बनाते रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम गाइस।